राधे राधे भाइयों और बहनों। हम बहुत दिनों से एक बात कहना चाहते हैं, लेकिन शायद सबकी सुनते हैं, कह नहीं पा रहे हैं। फिर आज सोचा कि कह ही देते हैं। हमारे कहने का मतलब है, सभी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहली बात तो हर नियम कानून बेटी पर लागू, बेटे पर कोई नियम कानून नहीं। रही बात बचाने और पढ़ाने की, तो वो हर गार्जियन करना चाहता है। कोई गार्जियन ऐसा नहीं है जो अपनी बेटियों को गलत रास्ते पर चलने को सिखाएगा, चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे घर का कोई भी सदस्य हो। हम ये भी जानते हैं, पुराने ख्यालातों से जुड़े हुए हैं, हमारा परिवार भी पुराने ख्यालों से जुड़ा हुआ है। सब जानते हैं कि जब तक घर में बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, वो लोग तो और भी ज़्यादा बेटियों पर बाउंडेशन लगा के रखते हैं कि हाँ बेटी इतनी टाइम गई है, इतने टाइम आना है, क्यों नहीं आई है, क्या बात है। मान लीजिए हम थोड़ा सा छूट दे भी दें, तो जब तक बूढ़े बुजुर्ग घर में रहते हैं तब तक तो बेटियां वैसे भी छूट नहीं पाती हैं। और अगर बेटी को हम बांध कर रखेंगे तो उसमें बेटियों से ज़्यादा तो बेटों की गलती है। बेटियों को हम बांध कर रख सकते हैं, बेटों को नहीं रख सकते ना। गलत काम कौन कर रहा है? बेटे कर रहे हैं, बेटियां तो नहीं कर रही हैं। और मान लीजिए किसी भी लड़की में कोई अवगुण है, वो गलत काम कर रही है, तो अपनी मर्जी से करेगी। उसका नाम ये तो नहीं देगी हमारा रेप हुआ है, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब है और रही बात भैया, ये चीज़ देखिए कि मतलब बहुत से लोग देख रहे हैं, वीडियो बना बना कर डाल रहे हैं, बेटियों को बाहर मत जाने दीजिए, ये मत करने दीजिए, वो मत करने दीजिए, उनके पीछे लगिए, वो कोचिंग जाएँ तो वहाँ छोड़ने जाइए, कोचिंग से आए लेने जाइए, स्कूल जाएँ स्कूल छोड़ने जाइए, स्कूल में रहें तब तक भी मतलब बता रहे हैं कि 2-3 बार आप स्कूल के चक्कर लगाइए। मतलब घर में भी कोई काम रहता है, जिसके पापा लोग काम कर रहे हैं, वो काम छोड़ के तो दुकान से नहीं जाएंगे ना। मान लीजिए छोटी रोजगार वाले इंसान है जो ठेला लगाते हैं, दुकान करते हैं, या ऑफिस में भी जो भी लोग, तो अपना ऑफिस छोड़ के तो नहीं जाने वाले हैं ना। और रही बात माँओं की, तो वो भी कितना करेंगी, सुबह छोड़ने जाएंगी, लेने भी जाएंगी, कोचिंग छोड़ने जाएँ, कोचिंग से लेने जाएँ, फिर उनको मतलब 2-3 बार फिर स्कूल के अरे स्कूल के बाहर क्या हम लोग कुछ कर लेंगे खड़े होकर के? हम ये नहीं समझ पाते हैं कि जो लोग दुष्कर्म कर रहे हैं उनके ऊपर कोई नियम कानून नहीं लागू हो रहा है। सिर्फ लड़कियों के ऊपर ही डायलॉग मारे जा रहे हैं। अरे लड़कियां हैं, इंसान हैं, कोई जानवर तो नहीं है ना कि उनको बैठा कर रख लेंगे यहाँ पर। तो बैठ तो नहीं सकती ना। अगर पढ़ाएंगे नहीं, कल को उनकी शादी करनी रहेगी, उनको पैर पर अपने खड़ा नहीं करेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। अगर हम उनके पीछे लगते हैं हर वक्त, तो घर में भी इंसान सतर्कता करता है, समझाते हैं बच्चों को समझाना हमारा काम है, लेकिन उनके पीछे लगना हमारा काम नहीं है। मान लीजिए पास में स्कूल है, हम चले गए, ठीक है, पास में कोचिंग है, हम चले गए। अगर दूर स्कूल है, दूर कोचिंग है, तो माँ बाप कितनी बार पीछे लगेंगे, ये बताइए आप। जो भी लोग इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, हम उनकी बातों से सहमत हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि लड़कियों के पीछे लगिए। अरे लड़कियों के पीछे लगा जाएगा तो लड़कों के पीछे कौन लगेगा? कर कौन रहा है? अगर एक लड़की सीधा अपना रास्ता चल रही है और मान लीजिए 2 लड़कियों को पकड़ ले रहे हैं, क्या लड़कियां छुड़ा पाएंगी? लड़कियां छोड़ के सोच लीजिए, हम औरतें नहीं छुड़ा पाएंगी। लड़कियां तो बात ही छोड़िए, अगर 12-13 साल की बच्ची है, 2 साल की बच्ची है, वो किसी से जीत सकती है? हमारे कहने का मतलब ये है, हम ये कहना चाहते हैं सभी से कि प्लीज़, चाहे वो सरकार हो, और चाहे वो नागरिक हो, चाहे समाज हो, चाहे जो भी हो, आप अपने बच्चों को बिल्कुल समझा के रखिए।
ना कि उनके पीछे लगिए, समझे। और रही बात लड़कियों या लड़कों की, हमारे पास भी एक बेटी बेटा है, हम दोनों को समझाते हैं, एक को नहीं समझाते हैं। क्योंकि अगर बेटी गलत हो सकती है तो उसमें बेटा भी गलत हो सकता है, क्योंकि बेटा वही काम करेगा जो लड़कियों के साथ हो रहा है। इसलिए हमें दोनों को रास्ते पर लाना चाहिए, ना कि एक को ब्लेम करना चाहिए, ना कि एक को रोकना चाहिए। मतलब हमारे कहने का ये है कि हम अपने बच्चों को समझाएं, ना कि उनके पीछे लगे, ना उन पे फाउंडेशन लगाएं, बल्कि उनके साथ खुले विचारों के साथ बात करें। कोई भी बात उनसे छुपाए ना, उनसे हर बात शेयर करें, उनको बैठकर समझाएं कि बेटा ऐसा ऐसा हो रहा है, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो, आप दोनों को सतर्कता से जाना है, आना है। बच्चियों को चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों, उनको ये बताइए कि हम अपने जहाँ भी जा रहे हैं सीधे रास्ता जाएं, सीधे रास्ता है, जहाँ तक हो सके वहाँ तक रोड का रास्ता हम लोग लें, गलियों का रास्ता मत लें जहाँ तक हो सके। और दूसरी बात, ना किसी का दिया हुआ कुछ खाएं, ना किसी अनजान इंसान से हम बात करें। और दूसरी बात ये हम ये भी समझाते हैं, अपने बच्चों को भी यही समझा रहे हैं कि बेटा हो चाहे बेटी, आप लोग किसी भी ऑटो में बैठिए, ठीक है। जैसे उस बच्ची के साथ रेप हुआ, वो ऑटो में बैठी थी, अगर मान लीजिए वो किसी होटल पे लेके गया है तो उस बच्ची को, तो मान लीजिए किसी ने तो देखा होगा, कोई तो जान रहा होगा कि ये बच्ची वहाँ तक गई है, किसी ने तो आसपास देखा होगा, क्यों नहीं किसी ने रिस्पॉन्स किया। इसलिए हम अपने नागरिकों से भी यही कहना चाहते हैं कि वो अगर कुछ गलत होते हुए देखें तो उस पर भी वो लोग भी थोड़ा जागरूक हों। ये ना सोचें कि आज हमारी बेटी के साथ कुछ हो रहा है तो कल को उनकी बेटी के साथ भी कुछ हो सकता है। इसलिए हमारे कहने का मतलब है कि जितना हम जागरूक हों उतना जागरूक